हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे फुल ब्लॉग में। एंड आज मैं आई हुई हूँ अपनी नैनीहाल। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ अपनी नैनीहाल का होम टूर। तो सबसे पहले अगर बात करें हमारे नैनीहाल के व्यू की, तो हमारे नैनीहाल से कुछ इतना प्यारा सा व्यू दिखता है, जिसमें ये प्यारे से पेड़ पौधे और ये हरियाली, और उसके बाद एक सुंदर व्यू के साथ कुछ इधर पे है माँ कोलरामरी का मंदिर, जो कि आपने बागेश्वर जिले में बहुत ही सुना होगा। और ये बागेश्वर जिले का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और अगर आपने अभी तक इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं की है, तो आप मेरे चैनल पे जाके इससे जानकारी ले सकते हैं। तो गाइस, शुरुआत करते हैं। और ये रहा हमारे ननिहाल का घर, और इधर से कुछ इधर को है छोटी नानी लोग का घर। तो शुरुआत करते हैं। जो रास्ता है, पुराने घर में आपने देखा होगा कि बीच में से रास्ता होता था और फिर उसके बाद दो भागों में डिवाइड हो जाता था। तो अभी हम इस रास्ते से जाएंगे और मैं आपको एक एक करके सारे कमरे दिखाऊंगी। ओके। और यहाँ से फिर दो भाग में डिवाइड हो जाता है। तो अभी हम जाने वाले हैं इधर। यहाँ पे सोए हुए हैं हमारे महाराज। तो ये बहुत ही बिजी आदमी है और ये दीदी सोए हैं, सो के उठे हुए हैं। तो इन्होंने बिस्तर भी नहीं उठाया है, इतने संस्कारी हैं ये। तो ये रूम है मेरी मौसी का। एंड उसके बाद ये रूम है जो मेरी नानी का हुआ करता था, और आजकल ये मेरे हवाले कर रखा है, तो इसलिए इसकी कुछ इतनी अच्छी हालत हो रखी है। तो अब हम चलते हैं इस कमरे की ओर। लाइट जलाएंगे मैंने। तो ये है मेरे नाना जी का कमरा और उनके लिए टीवी। और उसके बाद इधर साइड को है हमारा मंदिर। फिर यहाँ से आगे को बढ़ते हुए है हमारे वहाँ पे नाना जी ने अपने बैठने के लिए एक कमरा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे नाना जी शाम के समय बैठते हैं, और मोस्टली यहीं पे उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से पूरा व्यू आता है इस खिड़कियों को खोलने के बाद। आप देख सकते हैं, तो इसीलिए मेरे नाना जी को ये काफी अच्छा लगता है ये रूम। यहाँ पे हम खिड़कियां खोल के अपने चारों तरफ का नजारा देख सकते हैं। एंड यहाँ पे को है मेरे नाना जी ने सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं, तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद है एक और रूम, जो कि हम कह सकते हैं गेस्ट रूम। और यहाँ पे तो नाना जी ने कंप्यूटर वगैरह रखा है, सब रखा है। यहाँ पे प्रिंटर भी है, कंप्यूटर वगैरह रखा है, और ये अलमारी वगैरह है। और ये अगर हमारे वहाँ घर में कोई गेस्ट आता है तो वो यहाँ रहते हैं। दो बेड लगाए हुए हैं। फिर हम आगे को चलते हैं। तो यहाँ से ऊपर को जाने वाली सीढ़ियाँ हैं, ये छत को जाती हैं, और यहाँ से हम जाएंगे नीचे को। लेकिन उससे पहले ये है हमारा बाथरूम। ये नाना जी ने अपना पर्सनल बाथरूम बनाया हुआ है। और ये रही मैं, शीशा साफ नहीं है गाइस, आप ऐसे देख लेना। यहाँ पर से छत में जाने वाली सीढ़ी मैं आपको दिखाती हूँ हमारी छत। तो छत तो बहुत छोटी सी है, जितना बड़ा मकान आपको दिख रहा है उसके हिसाब से छत बहुत ही ज़्यादा छोटी है। आप देख सकते हैं। और यहाँ से प्यारा सा व्यू कोलरामरी का, क्योंकि पहले के ज़माने में इस टाइप की छतें हुआ करती थी, तो इसलिए हमारा ज़्यादा कमरा इसी में कवर हुआ है। और कुछ कमरे ये बाद में बनाया था जो, तो इतना सा ही हमारा छत है, छोटा सा। और इधर से पीछे को हमारे यहाँ जो माथी बड़ा है, मतलब कि दूसरा यहाँ पे को हमारे खेत वगैरह थे, तो हमने कुछ कमरे वगैरह यहाँ पे बनाए हैं जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं नीचे। और हम कुछ इधर से गए थे अंदर और इधर से आए नीचे। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे जो नीचे के कमरे हैं फर्स्ट फ्लोर के।
तो गाइस अब ऊपर तो आप लोगों ने देख लिया होगा, ये ऊपर जो भी था। अब हम दिखाते हैं नीचे इधर ऐसे नीचे वाले कमरे में। तो फर्स्ट कमरा हमने बनाया है अपना स्टोर रूम। यहाँ पे हम राशन वगैरह जो भी हमारा होता है घर का सामान वो सब रखते हैं। एंड मोस्टली यहाँ पे कमरे खाली पड़े हैं तो हम सब में सामान वगैरह अपना राशन जो भी होता है वो सब रखते हैं। तो यहाँ पे पहले हमारा बाथरूम था एंड आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट है, ये पूरा हमारा बाथरूम का नहाने वाला पार्ट था जिस वाटर लगा हुआ है। एंड जो इसके नीचे वाला कमरा है यहाँ पे हम पहले खाना वगैरह पकाते थे, लेकिन अब थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है तो अब यहाँ पे सामान वगैरह रखा है क्योंकि हमने अब किचन कुछ यहाँ पे बना दिया है। यहाँ पे 2 टाइप की किचन है, एक आग वाला और एक जिसमें गैस वगैरह से बनाते हैं। सो गाइज़ अब हम चलते हैं गाय के गौशाले में, और ये जो कमरा है इसमें हमारा गाय का चारा और घास वगैरह रहती है। और जो अगला कमरा है यहाँ पर को गाय बांधने का काम होता है। जिससे हमारी बहुत ज़्यादा गाय बच्चियाँ भैंस थे, तो इसलिए ये कमरा काफ़ी बड़ा है। लेकिन अब इसमें सिर्फ एक ही गाय रहती है, तो बचे हुए भाग में हमने घास वगैरह रख दिया है। तो गाइस अब हम आपको ले चलते हैं हमारे किचन की ओर। हमारे वहाँ पे 2 तरीके के किचन हैं, एक तो आग वाला है और एक में हम गैस वगैरह से अपना बनाते हैं खाना। और ये जो आपको किचन दिख रहे हैं ये दोनों ही हाल ही में बनाया है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लकड़ी वगैरह रखते हैं। और जो ये आप देख रहे हैं ये चूल्हा है हमारा, जहाँ से ऊपर को धुआं जाता है। तो मोस्टली पहाड़ों में ऐसे ही चूल्हे बनाए जाते हैं, और इसी के अंदर अंदर चिमनियाँ बनाई जाती हैं ताकि सारे कमरे में धुआं ना फैले और चिमनी के रास्ते धुआं बाहर चले जाए। और फिर ये है हमारा गैस वाला किचन, जहाँ पर हम गैस और सिलेंडर के ज़रिए अपना खाना वगैरह बनाते हैं। और हमने ज़्यादातर बर्तन भी यहीं रखे हैं क्योंकि अब लकड़ियों से खाने बनाने का बहुत ही कम यूज़ होता है, इसलिए हमने गैस वाले में ही अपने सारे बर्तन वगैरह रखे हैं। उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं अपने ये 2 कमरे में। तो इस कमरे में हमने कुछ ऐसे अपना सामान वगैरह रखा है, मतलब मिट्टी तेल वगैरह, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मशीनें हैं तो हम ज़्यादातर अपना सामान यहीं पे रखते हैं मशीन से रिलेटेड। गर्मियों के समय में इस कमरे में काफ़ी ठंडा होता है, तो इसलिए हमने आराम वगैरह करने के लिए 3 बेड भी लगाए हुए हैं। तो गाइस इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ कि जो ये कमरा दिख रहा है आपको, इसमें पहले सीढ़ियाँ थी ऊपर को जाने वाली, लेकिन उसके बाद हमने सीढ़ियाँ दूसरी साइड से बना दी। तो अब हमने ये फ्रिज रखने के लिए और ये गेहूँ की मशीन रखने के लिए कमरा बनाया है, लेकिन इसके साथ बाथरूम भी अटैच है। अगर रात को हमें कहीं बाहर जाना होता है तो पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बाघ आते हैं, तो इस वजह से हमने इसके साथ बाथरूम भी अटैच किया हुआ है। तो अब हम चलते हैं थोड़ी आगे की तरफ, और मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ मछली का तालाब और पॉली हाउस। लेकिन उससे पहले ये मिली हमारी ताई जी से, ये अभी कपड़े फोल्ड कर रही हैं। और ये है हमारी गाय माता, जो कि बेचारी अकेले बंधी हुई है आजकल, क्योंकि इनके साथ ही कोई नहीं है यहाँ पे। और जो आप यहाँ पे रास्ता देख पा रहे हैं ये हमारे घर को आने का रास्ता है रोड से, लेकिन इसके ऊपर को भी हमारी कुछ ज़मीन थी, तो इसीलिए हमने वहाँ पर ऐसे ही अपना स्टोर रूम टाइप का अपना ट्रैक्टर वगैरह मशीन वगैरह रखने के लिए बनाया है। वो मैं आपको अभी बाद में दिखाऊंगी। अभी सबसे पहले हम लोग चलते हैं पॉली हाउस देखने के लिए, और वहाँ पर है मछली तालाब। शायद वहाँ पर आपको मछलियाँ कम दिखे, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगी कि मछलियाँ पूरी दिखा सकूँ। और ये हमारा एक पुराना बाथरूम है, जो सबसे पहले हमने बाथरूम यहीं पे बनाया हुआ था। और यहाँ पर पूरा जंगल वाला एरिया है, तो इसीलिए बाघ की डर से हमने फिर रूम से ही बाथरूम अटैच कर दिए थे। और फिर ये रहे हमारे मछली तालाब और पॉली हाउस। रुको आपको थोड़ा और नज़दीक से दिखाती हूँ मैं। ये तालाब अभी हमने लगभग 2 से ढाई फीट गहरा बनाया हुआ है, लेकिन अभी इसमें मछलियाँ नहीं दिख पा रही हैं क्योंकि पानी गंदा हो रहा है। पर खैर अभी हम आपको लेके चलते हैं हमारे पॉली हाउस में। लेकिन आजकल यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा उगाया नहीं है, लेकिन बोया हुआ है। पर अब कुछ समय बाद फसल भी उगी जाएगी, तो उसके बाद जब फसल उग जाएगी तो हम बाकी का आपको बाद में दिखाएंगे। तो पहले हम इसे खोलते हैं अभी।
तो गाइज़ ये देखिए, ये है हमारे पॉली हाउस में कुछ शिमला मिर्च वगैरह उगाए हुए हैं मौसी ने, और यहाँ पर गोभी भी लग चुकी हैं। और जो आपको यहाँ पे खाली जगह दिख रही है वहाँ पे हम बैगन और भिंडी अपने खाने के लिए उगाने वाले हैं, और इसका आपको वीडियो मिनी ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे मौसी ने तरह तरह के पौधे लगाए हुए हैं, जैसे कि ये शिमला मिर्च के पेड़, बीन्स के पेड़, और ये नींबू वगैरह, कद्दू की बेल वगैरह लगाई हुई है। फ़िलहाल तो अभी इस हमारे पॉली हाउस में बस इतना ही लगा हुआ है, फिर बाकी मैं आपको कभी दिखाऊंगी। लेकिन मुझे पता है आपको पहाड़ों में एक ये फल होता है, मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन मुझे आज तक इसका नाम क्लियर नहीं हो पाया है। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बचपन में हम जंगल जाया करते थे ननिहाल में बकरी चराने, तो वहाँ पे भी हमने ये बहुत ज़्यादा खाए हैं। तो अगर आपको इनका नाम पता हो तो प्लीज़ मुझे जल्दी से बताइएगा कमेंट में। तो अब हम जाने वाले हैं ऊपर की ओर, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम यहाँ को भी जाएंगे। तो यहाँ कुछ कमरे बनाए हुए हैं हमने, और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बचपन में हम लोग दिन रात सिर्फ यहीं पड़े रहते थे। हमें यहाँ पे पेड़ पौधे और प्यारी प्यारी ठंडी हवा बहुत अच्छी लगती थी, तो हम यहीं खेलते थे, यहीं सुबह शाम बस यहीं पे पड़े रहते थे। हमारा साथ करने के लिए थी ये टैंकी, और इसके ऊपर ही हम दिन रात बैठे रहते थे और सारा खेल हमारा यहीं होता था। लेकिन हमने इसके ऊपर बैठने में इतनी मार खा रखी है, फिर भी हम इस पाइप में झूलते रहते थे और इसके ऊपर बैठे रहते थे। तो गाइज़ यहाँ पे पहले तो सिर्फ एक यही कमरा था जो मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ, लेकिन उसके बाद फिर हमने एक कमरा और ऐड कर लिया था। ये हल है हमारे वहाँ का, और मौसी इसको क्या कहते हैं? इसको जनाई मतलब हिंदी में हिंदी में नहीं पता है गाइस हमें हम पहाड़ी है ना, तो मतलब इससे ऐसे कोई भी चीज़ होती है तो ऐसे करते हैं, मतलब घास पत्ते वगैरह अगर हमको ऐसे इकट्ठा करना हो तो उस चीज़ के काम आता है ये। और बाकी हमारा फावड़ा वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे, कुदाल, फावड़ा, हल, कुल्हाड़ी और ये सब, और ये पाइप वगैरह, ये सब कुछ रखा हुआ है। ये हमने ऐसी चीज़ें रखने के लिए बनाया है, और ये ट्रैक्टर का शायद कुछ होता है, ये मुझे इतना जानकारी नहीं है अभी। तो इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा और दूसरे रूम पे। यहाँ पे तो लकड़ी वगैरह है, और इस कमरे के अंदर मौसी की स्कूटी है, ताला लगा हुआ है यहाँ पे अभी। तो ये स्कूटी बनाने के लिए एक कमरा, स्कूटी रखने के लिए सॉरी, तो स्कूटी रखने के लिए एक कमरा रखा हुआ है। और अब हमारे कारीगर यहाँ पर लगे हुए हैं मशीन ठीक करने में। ये हमारे धान, किसकी मशीन है ये? ये गेहूँ मारने की मशीन है। जब गेहूँ के फसल बन जाते हैं तो इसमें उनको साफ़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कारीगर यहाँ किसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य में लगे हुए हैं। कभी हमें मौका मिलेगा तो हम आपको दिखाएंगे कि इसमें कैसे गेहूं को साफ़ किया जाता है। और यहाँ पर कोई एक बहुत ही पुरानी साइकिल भी रखी हुई है। ताला खोलो, ताला चाबी कहाँ है वहाँ की? तो गाइज़ ये आखिरी कमरा जो मैं मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, तो इसको भी मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये है कुछ इस तरीके का यहाँ पे कमरा है। यहाँ पे स्कूटी रखी है, और यहाँ पे ये हमने ट्रैक्टर रखा हुआ है। और ये सीढ़ी तो गाइस इतनी है ना यहाँ कि गिनती नहीं है। एक सीढ़ी ऊपर लगी है और 2-3 सीढ़ियाँ भी नीचे है। तो ये है हमारा ट्रैक्टर, और इसको हमने हेलमेट स्टैंड भी बनाया हुआ है यहाँ। और ये आ गई है इनकी साइकिल। रुको रुको, तो अब इस कमरे के पीछे की ओर चलते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे वहाँ की सड़क कितनी दूर है हमारे घर से। तो ज़्यादा दूर तो नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमारे रोड शुरू हो जाती है। ये हमारे गांव के लिए अभी फ़िलहाल पर्सनल है हमारे गांव की। तो यहाँ पे जो ये स्कूल है, ये इसके कुछ इतने पास में इधर पे रोड है जो आगे को मटे और तिलसारी साइड जाती है। और ये जो स्कूल है इससे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, और ये स्कूल 5th तक है, और हमारा पूरा बचपन यहाँ बीता हुआ है। हम खेलने हमेशा यहीं जाते थे जब भी ननिहाल आते थे तो।
और बहुत सारी मेमोरीज़ हैं जो इस स्कूल ने बनाई है हमारे लिए। तो रोड कुछ इतने ही नज़दीक है, ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है हमें। और मैं आपको एक पहाड़ी इस तरीके का गेट दिखाना चाहूँगी। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे नाना जी ने एक गेट बनाया है और एक डंडा यहाँ, एक डंडा यहाँ और एक डंडा यहाँ लगता है। और ऐसे ही इधर साइड भी है, एक डंडा इधर पे, एक इधर पे और एक इधर पे लगता है। तो बस कुछ इस तरीके का है हमारा पहाड़। और अभी इतनी अच्छी हवा चल रही है ना यहाँ पे, तो मेरा ना ही व्लॉग एंड करने का मन कर रहा है और ना ही मेरा मन कर रहा है कि मैं घर को जाऊँ। बस मेरा यही मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे खड़े रहूँ, लेकिन मुझे अभी व्लॉग एंड करना पड़ेगा। और मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।